दासन जी प्यार से बोलना जी। जो बोले किस बलियार सतगुरु शहंशाह बूटा सिंह जी महाराज की जय। जो बोले किस बलियार सतगुरु शहंशाह मेहताब सिंह जी महाराज की जय। जो बोले किस बलियार सतगुरुदेव लक्ष्मण सिंह जी महाराज की जय। जो बोले किस बलियार सतगुरुदेव विश्वनाथ जी महाराज की जय। जो बोले किस बलियार गुरु सर्व संत समाज की जय। जो बोले किस बलियार समय के सदगुरु श्री स्वामी ज्ञाननाथ जी महाराज की जय। जो बोले किस बलिहार आज गुरु नमस्कार निराकार सब मिलकर बोलेंगे। एक अनेक विस्तार रब नमस्कार ऊटा चरण रघुनाथ में दंडवत वंदना गुरुदेव को निराकार किस तरह से खाया दुखा मिटो करके सुखा से पीना जन्म मरण दुख कटिया मुकत पदार्थ बीच समाया दुखी और संसार है आवागमन का धर्म चुकाया यम काल नसीलो उतरे मनमुख पौड़ी जन्म गवाया शरण पड़े बूटा सिमरी सत्य सबद के मुकट कराया प्रेम भगत गुरु पूज के निराकार का ध्यान जलाया जेहा भी जा महताब तेहा फल पाया जेहा भी जा महताब तेहा फल पाया जगदन मेरे सतगुरु पूरन गुरु महताब बार बार करूं वंदना नमस्कार हर बार आप नाते जगत में जग मरता संसार जगदारण को आ गए मेरे पूरन गुरु महताब जगदारण को आ गए स्वामी ज्ञानीनाथ महाराज सतगुरु लक्ष्मण साहिब के चरण में शीश कृपा करना सतगुरु जी दे करके आशीष सतगुरु स्वामी ज्ञाननाथ जी पार ब्रह्म निराकार दया दास कर कीजिए मेरा नमन करो स्वीकार दया दास कर कीजिए मेरा नमन करो स्वीकार प्रेम से बोलो श्री सतगुरु भगवान की जय।
की जय। ये हमारे पास ही आते रहेंगे। खड़े रहो, आप खड़े हो जाओ। इधर आ जाओ, आप बेटे इधर आ जाओ। परिवार वाले सारे आ जाओ। उनको देखने को बुला लो। आप भी आ जाओ। इधर आ जाओ। आगे आ जाओ, इधर आ जाओ। उसको भी बुला लो। चलिए यार, चलो क्लिप भी बना देना और वो जी। ओके जी। चलो। भगवान की जय। कीमती वस्तु दी थी, तुमने क्या किया अपने जीवन में? साध संगत जी, उसने अपने अनमोल जीवन की सांसों को कोयले की भांति इस संसार में बिता डाला, सांसों की कीमत को नहीं समझा। और हम सब भी वही काम कर रहे हैं। तो सतगुरु हमें बहुत भाग्य से मिल गए हैं। हमारी किस्मत खुल जाएगी जब इनके चरण पकड़ लेंगे, इनके वचनों को अपने जीवन में लगा लेंगे, तो हमारे इस जीवन की पूरी खोज पूरी हो जाएगी। जो हम खोजने के लिए संसार में आए हैं, जिस कारण ये जीवन मिला है, वो कारण हमारा पूरा हो जाएगा, वो उद्देश्य हमारा पूरा हो जाएगा। तो सतगुरु के ही वचन है, खुशी खोजने कर गए, खुशी खोजने कर चले तो धन लेके लौटे, चमन खोजने कर गए तो हंसी लेके लौटे, लेकिन प्यार खोजने जब चले तो ना धन लेके लौटे ना मन लेके लौटे। तो ये सतगुरु के चरण है, यहाँ सब कुछ मिलेगा साथ संगत जी, लेकिन अपने को निछावर करके, अपने को मिटा के, सतगुरु के वचनों को मान के साथ संगत जी, तभी ये मानव जीवन सफल होगा। तभी यहाँ इस संसार में हमारा जन्म जो हुआ है, यहाँ आने का कारण, ये उद्देश्य हमारा पूरा हो जाएगा। तो साथ संगत जी, आओ आज ये संकल्प करें, इसी समय संकल्प करें कि अपने इस जीवन को पूर्णता की ओर ले जाएंगे, इस जीवन को अधूरा नहीं रखेंगे। ये जीवन पूर्ण तभी होगा जब सतगुरु से मिल करके इस रहस्य को जान लेंगे, जीवन की सच्चाई को जान लेंगे, तभी हमारे इस जीवन की पूर्णता पूरी
पूरी हो जाएगी और ये जीवन हमारा खुशी खुशी बीतेगा। साथ संगत जी, इन्हीं वचनों के साथ प्यार से बोलो सद्गुरु भगवान की जय। इस धरा पे आया ये साथ संगत जी, सभी संत नहीं बता सकते, सभी संत नहीं बता सकते, सभी संत नहीं लखा सकते, लेकिन जो तत्वदर्शी संत होगा वही साथ संगत जी इस ज्ञान को हाजिर नाजिर तुम्हारे साथ साथ लखा देगा। जैसे दासी को लखाया साथ संगत जी कि ये पहले नहीं जानते थे, पहले सुनते थे कि ये परम पिता परमात्मा कण कण में है, जर्रे जर्रे में है, लेकिन जानते नहीं थे साथ संगत जी, केवल मानते थे। लेकिन जब सद्गुरु मिले तो साथ संगत जी जाना कि ये तो परम पिता परमात्मा हमारे अंग संग था, हाजिर नाजिर सा था, इसे खुली आंखों से दर्शन दीदार भी कर सकते थे, पर साथ संगत जी कर नहीं पा रहे थे। लेकिन जब तत्वदर्शी सद्गुरु मिले तब साथ संगत जी इस रहस्य को जाना कि ये हाजिर भी है नाजिर भी है। तभी कहते हैं साथ संगत जी, इस हाजिर नाजिर के सामने जो प्रार्थना की जाती है वो स्वीकार होती है। हम प्रार्थना करना ही नहीं जानते हैं, हमें एक माध्यम चाहिए होता है, हमें एक स्थूल चाहिए होता है कि किसके सामने करें। लेकिन सद्गुरु ने जब लखाया तो कहीं भी बैठ के आप प्रार्थना और वंदना करके साथ संगत जी इसके शुक्राने को कह सकते हैं और साथ संगत जी इससे अरदास कर सकते हैं, हर जीव के लिए कर सकते हैं। साथ संगत जी सबके लिए प्रार्थना करने की जो प्रवृत्ति मेरे सहनता सद्गुरु स्वामी ज्ञाननाथ जी ने ही बताई है। नहीं तो साथ संगत जी ये जीव सिर्फ अपने लिए ही प्रार्थना करता था, कभी दूसरे के लिए प्रार्थना नहीं करता था। लेकिन ये समझ सद्गुरु ने ही बताई कि सबका भला हो, सबका भला हो। क्यों? क्योंकि हम सब एक ही परम पिता परमात्मा की संतानें हैं। इसलिए साथ संगत जी सद्गुरु के सानिध्य में ही बहुत कुछ सीखने, इस रहस्य को जानना है तो आप सभी आप इस रहस्य को जानने के लिए सद्गुरु के सानिध्य में आइए और अपने आप की पहचान कीजिए कि मैं कौन हूँ। यही प्रश्न उठता सब मेरे लिए, मेरा एक एक अंग मेरे लिए है, पर मैं ये नहीं जानती कि मैं कौन हूँ। हाथ मेरे लिए, नाक मेरे लिए, आंख मेरे लिए, मुंह मेरे लिए, पर मैं कौन? ये रहस्य तो सद्गुरु के बताते हैं साथ संगत जी। इसलिए इस रहस्य को जानने के लिए आपको सत्संग में आके सद्गुरु को पूर्ण समर्पण भाव से साथ संगत जी प्रार्थना करनी पड़ेगी, तभी इस रहस्य को जान सकते हैं। प्यार व सत्कार से कहना जी ज्ञान निराकार जी। ये सहसा सद्गुरु स्वामी ज्ञाननाथ महाराज जी की जय। जो बोले तीस बलिया ज्ञान निराकार जी जय। धन धन मेरे सतगुरु पूरन गुरु महतार, बार बार कर वंदना नमस्कार हर बार। आप नाते जगत में जन्म मरता संसार, जगतारन को आ गए मेरे पूरन गुरु महताब, जगतारन को आ गए स्वामी ज्ञाननाथ महाराज। प्रेम से बोलो श्री सद्गुरु भगवान की जय। साथ संगत जी, आज ही बड़ा हर्ष की बात है कि हमारे घर पर सद्गुरु जी का पदार्पण हुआ है। आज मेरे मन में इतनी खुशी है कि व्यक्त नहीं कर सकते। जी से मैं आगे है कि आज का मानव अपने मूल अस्तित्व को भूल चुका है कि मुझे करना क्या है और किस लिए मेरे मतलब इस जीवन का उद्देश्य है और कर क्या रहे, किस लिए आए थे। आज का मानव भटक चुका है। साथ संगत जी से अपने वकील साहब ने बताया कि हनुमान चालीसा में शुरू में दोहा है, श्री गुरु चरण सरोज रहे। अब कोई भी पूजा करो, कोई भी अर्चना करो, किसी की फरियाद करो, बगैर गुरु के स्तुति के द्वारा संपन्न ही नहीं हो, शुरू ही नहीं होती। साथ संगत जी, क्योंकि आज 33 करोड़ देवता हैं
33 करोड़ देवता में धन निराकार। इसका मतलब यह है, धा का मतलब धरती और न का मतलब आकाश। धरती और नभ इसके बीच में जो है वही सब निराकार है। साथ संगत जी, वही जो सब में समाया हुआ है वही निराकार है। साथ संगत जी, आज का यही मान भूल चुका है। और लास्ट में एक चौपाई भी है इसी हनुमान चालीसा में कि जय 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 हनुमान गोसाई और कृपा करो गुरुदेव की नाई। ऐसी कृपा करो जैसे हमारे गुरुदेव जी करते हैं। साथ संगत जी, हम तो ये कहते हैं कि मैं अपनी बात बता रहा हूँ, दुनिया की बात नहीं जानता हूँ। मैं अपनी बात ही जानता हूँ कि मुझे मंजिल तो मिल गई है। साथ संगत जी, मुझे मंजिल तो मिल गई है, भटक कर ही सही। मुझे मंजिल तो मिल गई है, भटक कर ही सही। और गुमराह तो वो लोग हैं जो घर से निकले ही नहीं। मुझे मंजिल तो मिल गई है, भटक कर ही सही। गुमराह तो वो लोग हैं जो घर से निकले ही नहीं। आइए, इसी में भजन है, सब लोग साथ देंगे। मिली रे ओ मंजिल मिली रे, हम सतगुरु के दरबार में। मंजिल मिली रे, हम सतगुरु के दरबार में। मंजिल मिली रे, हम सतगुरु के दरबार में। मंजिल मिली रे, हम सतगुरु के दरबार में।
संगत और सदगुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि बार साथ संगत जी, तीन लोक नौखंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे न कर सके, गुरु करे सब होए। इतनी बड़ी महिमा है साथ संगत जी सदगुरुदेव भगवान की कि जो कोई नहीं कर सकता है, सदगुरु पर सब कुछ कर सकता है। सदगुरु इतना बड़ा सामर्थ्यवान, इतना बड़ा सामर्थ्यवान है साथ संगत जी कि इसकी सामर्थ्यता का कोई अंत ही नहीं है। यह कुछ भी कर देता है और बस हम ही लोग विचलित हो जाते हैं। न कोई खेल, कोई न कोई राज छुपा होता है। ये क्या करके क्या कर देता है साथ संगत जी, इसका राज सिर्फ और सिर्फ ये सदगुरु ही जानता है साथ संगत जी। ये सदगुरुदेव की ही कृपा है साथ संगत जी। आज हम जिस स्थान पे, जिस जगह पे बैठे हुए, ये सिर्फ और सिर्फ सदगुरुदेव का ही प्रताप है साथ संगत जी। वरना किसी की ताकत नहीं थी साथ संगत जी, हम सबकी हैसियत नहीं थी, हमने ऐसा सोचा भी नहीं था साथ संगत जी। पर सदगुरुदेव ने इतना बड़ा कार्य कर दिया, तो सदगुरुदेव भगवान का तहे दिल से साथ संगत जी दासी शुक्रिया करती है, क्योंकि दासी की बहन का ही घर बना हुआ है और इसी अवसर पे साधु संतों को बुलाया है। सदगुरुदेव भगवान की असीम कृपा हुई कि यहाँ पे मौजूद हुए, आए साथ संगत जी, इसका बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको भी। और सदगुरुदेव हमेशा सदगुरुदेव के चरणों में शीश झुका के ही रखें, क्योंकि जो कुछ भी मिलता है सब सदगुरुदेव के चरणों में ही मिलता है साथ संगत जी। इन्हीं शब्दों के साथ बोली श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। पूरन गुरु में बारी बारी करूं बंदिया, नमस्कार हर बार आप नाते जगत में, तो जल मरता संसार, जगतारण को आ गए स्वामी आदिनाथ महाराज, जगतारण को आ गए स्वामी आदिनाथ महाराज। तीन लोक नवखंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे न कर सके, जो गुरु करे सो, जो गुरु करे सो। साथ संगत जी, प्यार और सत्कार से बोलना जी, धन्यवाद जी। साथ संगत जी, गुरु की महिमा बहुत अपार है साथ संगत जी, जो जानता है वही जानता है साथ संगत जी। अभी 2-3 दिन पहले की बात है साथ संगत जी, मेरी बिटिया के साथ इतना बुरा हुआ है कि हम क्या बताएं साथ संगत जी, कि आजकल का जमाना साथ संगत जी क्या से क्या हो गया है कि अपनों पर विश्वास करते हैं और अपने ही अपना गला काटते हैं। साथ संगत जी, जाना नहीं जाता है कि किसने मेरी बिटिया के साथ इतना अपघात किया था, लेकिन मेरे गुरु ने मेरी बिटिया को मौत के मुंह से निकाल दिया। साथ संगत जी, गुरु में इतनी शक्ति और इतनी ताकत होती है, पर साथ संगत जी विश्वास करना चाहिए। विश्वास बहुत बड़ी चीज होती है साथ संगत जी। जिसने गुरु पर विश्वास कर लिया, समझिए कि वो सब पर विश्वास कर सकता है। साथ संगत जी, गुरु एक विश्वास के लायक चीज है। साथ संगत जी, पूर्ण विश्वास अपने सदगुरु पर करिए। बड़ा से बड़ा काम साथ संगत जी पल भर में बन जाता है। ऐसे हम भाग के गए थे, मेरी बिटिया आईसीयू में थी साथ संगत जी, डॉक्टरों ने समझिए कि जवाब ही दे दिया था कि अब इसमें कुछ भी नहीं है साथ संगत जी, लेकिन मौत के मुंह में चली गई मेरी बिटिया को साथ संगत जी मेरे गुरु ने कैसे पल भर में बाहर निकाला। इस उपकार को हम कैसे जीवन में भूल सकते हैं साथ संगत जी। इस उपकार को मैं तो अपने जीते जी कभी नहीं भूल सकती साथ संगत जी। अपने गुरु के चरणों में पड़े रहिए और ऐसे ही करिश्माई देखते रहिए। कैसे कैसे करिश्मे गुरु के चरणों में आने के बाद होते हैं साथ संगत जी। सानू की बेटी बहुत छोटी थी साथ संगत जी, उसको भी मेरे गुरु ने ही मौत के मुंह से निकाला था। 2 लोगों को देख के फिर भी अगर मेरे समझाने पर किसी को अपने गुरु पर विश्वास न हो तो वो कितना अंधविश्वासी व्यक्ति हो सकता है साथ संगत जी। ऐसे
ही मेरे साथ करिश्माएं होते रहते हैं साथ संगत जी। और ऐसे ही सभी लोग गुरु के चरणों से जुड़े रहिए और देखिए कि परमात्मा कहाँ से कहाँ और क्या से क्या कर सकता है। पर एक विश्वास की बात है साथ संगत जी, सिर्फ विश्वास रखिए। और इसी के साथ एक भजन
पूजनीय महात्मा शिवपाल जी, उनकी अर्धांगिनी और हमारे बेटे कुलदीप जी और जितने भी परिवार के सदस्य हैं, सबने मिलकर यहाँ पर ये सत्संग का आयोजन किया है। और विशेष तौर से हमारे जो यहाँ के ये बड़ी सुनहरी घड़ियां आज हमें एक दूसरे के साथ साझा करने को दी हैं। और सदगुरु भगवान के पावन श्री चरणों में बेनती करेंगे, अरदास करेंगे, प्रेयर करेंगे। जो बोले तीस बलिहार परम पूजनीय सदगुरु चंद साहब बूटा सिंह जी महाराज की जय। जो बोले तीस बलिहार परम पूजनीय सदगुरुदेव लक्ष्मण सिंह जी महाराज की जय। जो बोले तीस बलिहार परम पूजनीय सदगुरुदेव लक्ष्मण सिंह जी महाराज की जय। जो बोले तीस बलिहार परम पूजनीय सदगुरुदेव प्रीतम नाथ जी महाराज की जय। जो बोले तीस बलिहार समाज शासन जी, प्यार से बोलना जी और प्यार से बोलना। शासन जी, प्यार से बोलना जी। आदि गुरु नमस्कार निराकार, श्री सतगुरु चरण योत प्रोत परवेश। एक अनेक विस्तार रब नमस्कार, बूटा चरण घट घट में परवेश। धन धन मेरे सदगुरु पूर्ण गुरु मेहताब, बार बार करूं वंदना नमस्कार हर बार। बार बार करूं वंदना नमस्कार हर बार। आप न आते जगत में, जब मरता संसार। जब तारण को आ गए मेरे पूर्ण गुरु मेहताब। जब तारण को आ गए मेरे पूर्ण गुरु मेहताब। शासन से प्यार से बोलना जी। आज का जो दिन है वो बहुत ही परम सौभाग्य है, हमारे अहोभाग्य हैं। आज हमें ये ज्ञान चर्चा सुनने का और सुनाने का, एक दूसरे के रूप होने का ये सौभाग्य मिला है। जीवन में हम कुछ भी हमें मिल जाए, कितनी भी हम संसार की उपाधियां उपलब्धियां प्राप्त कर लें, चाहे हम इंद्र भगवान जितने सुखों वैभवों वाले बन जाएं, चाहे हम दुनिया के जितने भी वेद शास्त्र हैं, उपनिषद पुराण हैं, उनके ज्ञाता बन जाएं, विद्वान बन जाएं, चाहे हमारे पास दुनिया की चल और अचल अचूक संपत्ति हमारे पास हो जाए, हम कितने भी होशियार हो जाएं, चालाक हो जाएं, तर्कशील हो जाएं, कितने भी अच्छे हम वक्ता बन जाएं, कितने भी अच्छे हम श्रोता बन जाएं, वो अच्छी बात है। परंतु अगर ये सब चीजें हमारे पास भरपूर मात्रा में भी हो, हमारे पास ज्यादा से ज्यादा हमें ये प्राप्त हो जाए, लेकिन शासन जी अगर हम अपने सदगुरु की दया के पात्र ना बने, अगर हमारे ऊपर सदगुरु की मेहरबानी ना हुई, तो हमने सीधे सीधे समझ लेना चाहिए कि जितनी भी उपाधियां हैं, उपलब्धियां हैं, सुख वैभव हैं, यश मान कीर्ति है, सिद्धियां प्रसिद्धियां हैं, कुछ भी हमने प्राप्त किया है, ये कुछ भी काम आने वाला नहीं। इसलिए सीधा सीधा हमने ये समझना है
कि हमारे जीवन की जो ये हमें हीरा सा जन्म मिला है, ये जो हमें परमेश्वर का बेशकीमती उपहार मिला है, ये हमें एक बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली है, एक सुनहरी मौका मिला है। और परमेश्वर ने अहुदैकी कृपा हम सब के ऊपर की है कि हमें ये नर नारायणी जो देह हमें दी है, सबसे बड़ी विशेष कृपा सदगुरु की हम सब के ऊपर यही है। उससे भी बड़ी कृपा हमारे ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह है, वो ये है कि हमें संतों का दर्शन होता है। आज के सत्संग में सारी बहनों ने, भाइयों ने अपने भजनों के माध्यम से, अपने विचारों के माध्यम से एक बात आज मुझे विशेष तौर से सुनने को मिली है, आप सबने भी सुनी है। सबने एक बात को बार बार रिपीट किया है, और वो क्या बात है कि सब इस बात को बार बार कह रहे हैं कि हम संसार में क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं, यहाँ हमारा आने का क्या प्रयोजन है, मैं हजारों किलोमीटर से चलकर यहाँ पर आपके बीच में क्यों आया हूँ। आप दाएं बाएं से अपना कितना कितना कीमती काम छोड़कर यहाँ पर क्यों आए हैं। हमें ये जो हीरा सा जन्म मिला, ये क्यों मिला है, आखिर इसका उद्देश्य क्या है, इसका ध्येय क्या है, इसका हमारा मंजिले मकसूदा क्या है। तो ये बात आज बार बार रिपीट हुई। सब ये बात कहते रहे कि हम क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं, हम माता के गर्भ में उल्टे लटके रहे, सबने ये बात को बार बार रिपीट करते रहे। परंतु ये तो हमारी समस्या है, इसका समाधान क्या है, ये हमारा प्रश्न है, इसका जवाब क्या है। अब देखो, अगर यही सवाल मैं भी आपके सामने करूं या मैं सोचूं भी हम क्यों आए हैं, किस लिए मनुष्य जन्म मिला है, तो हमने सीधा सीधा समझना है। जब हम इस बात की तरफ गौर करते हैं हम कौन है, तो आमतौर पर हम समझ लेते हैं कि अमुक आदमी ये है, ये शिवपाल जी बैठे हैं, ये इसके घर परिवार के मेंबर्स हैं। हम सिर्फ इतना तक ही सोचते हैं। क्यों? क्योंकि जो हम ध्यान से सुन रहे हैं आज की ज्ञान चर्चा, ये भजन तो आप यूट्यूब पे, सोशल साइट्स पे खूब सुनते रहते हैं। सत्संग में सिर्फ और सिर्फ हमने एक वो बात सीखनी है जो हमारे संतों ने, रहबरों ने अनेकों मुसीबतें सहन करके, अनेकों तरह की अघोर तपस्या करके, त्याग करके, वैराग्य करके, वेदों शास्त्रों का पठन पाठन करके जो हमारे सदगुरुओं ने हासिल की, और उसको हमें निःशुल्क दे देते हैं। अगर आप अघोर तपस्या करो, अनेकों शास्त्रों ग्रंथों को पढ़ो, फिर भी वो चीज हमें मिले या ना मिले कोई गारंटी नहीं है। परंतु जब सदगुरु हमारे बीच में आता है, सदगुरु क्या, ये समझिए परमेश्वर स्वयं ही सदगुरु का रूप धारण करके हम सब लोगों को संदेश देने के लिए आता है। जब परमेश्वर का अनुग्रह होता है, जब हमारे प्रारब्ध संचित और वर्तमान के कर्म जागृत होते हैं, तो तब जाकर हमें ये संतों का दर्शन और ये भागवत, ये ज्ञान चर्चा, ये परमेश्वर के गुणों का गुणगान, परमेश्वर की रुस्तत, ये हमें करने को, सुनने को और सुनाने को मिलती है। सो हम कौन है, ये सवाल आज का है। आज का जो सिंपल आइडिया है, मेन बात है कि हम कौन है। तो कौन है हम? देखो, एक तो हमारी दृष्टि है जो हम इन आंखों से देखते हैं, जो ये सब की हमारी आंखें देख रही हैं। ये क्या देखती हैं? ये परमेश्वर ने हमें संसार के अंदर भेजा है। इस संसार की सारी जो कायनात है, ये परमेश्वर की जो भी क्रिएशन है, जो खिलकत है, जिसके अंदर परमेश्वर खुद इसको रचना करके खुद स्वयं इसके अंदर बैठा है। परंतु हमारी जो ये आंखें हैं, ये जो क्या कहते हैं उसको, जो प्रथम तो दृष्टा है, जब हम किसी की ओर देखते हैं तो हमारी आंखें
ये स्थूल जगत को देखती है। इसको हम कहते हैं संसार की दृष्टि। क्या कौन सी दृष्टि कहते हैं? संसार की दृष्टि। सबसे पहले जब हमारी आंखें देखती हैं ये संसारिक दृष्टि से देखती हैं, तो हमें सभी अपने सगे संबंधी या दुनियावी चीजें रंग रूप आकार के दृश्य दिखते हैं, इतना हम जानते हैं। लेकिन ये जो हम आंखों से देख रहे हैं ये हम नहीं है। समझे बात? ये हम नहीं है। मैं आपको वो बताने जा रहा हूं कि हम है कौन है। आज का जो सवाल है कि हम कौन है, तो इसलिए ये बात समझ लेनी चाहिए। ये जो आंखों से हमें दिख रहा है, ये जो भास रहा है, जो आंखों से दिख रहा है, जो मन से मनन करने में आता है, जो बुद्धि से विचार करने में आता है, जो चित्त से चिंतन करने में आता है, जो हमें रियलाइजेशन होती है, भासता है, ये आप नहीं हो। तो फिर क्या हो? जो हम एक दूसरे को देख रहे हैं, आप मुझे देख रहे हैं, मैं आपको देख रहा हूं, ये तो हमें ये समझ लिया कि ये हम नहीं है। तो फिर क्या है? फिर इसके चतुष्टय अंतःकरण है, 4। पहला मन है, दूसरा बुद्धि है, तीसरा चित्त है और चौथा अहंकार है। ये 4 सबके अंदर है। ये नहीं कि मेरे अंदर है, ये हम सबके अंदर है, बस ज्ञान होने की बात है। अब जब हम ये हमने समझ लिया कि हम ये पंचभौतिक शरीर नहीं है, ये हम हैं, लेकिन वास्तव में नहीं है। क्यों? क्योंकि ये शरीर जन्मता रहता है, बदलता रहता है, इसको अनेकों तरह से बदलाव आता रहता है, और जो बदलता है वो आप नहीं है, जो दिखता है वो आप नहीं है, जो सुनता है वो आप नहीं है, जो विचार करने में आता है वो भी आप नहीं है। तो इन सब चीजों से हमने ऊपर उठना है, यही सत्संग में सीख मिलती है। उसके बाद में जब हम स्थूल जगत से परे जाते हैं, तो फिर अब हम अपने सूक्ष्म जगत में आ जाते हैं, अपने अंतःकरण में आ जाता है, तो हमारा अंतर्मुखी होकर जिसको हम देखते हैं। तो इस शरीर के बाद में इसके अंदर हमारा जो मन है, क्या आप मन हैं? आप मन हैं, लेकिन आप मन होते हुए भी मन नहीं। क्यों? ध्यान से सुनिए आज की चर्चा। आप मन होते मन क्यों नहीं है? क्योंकि जो हमारा मन है, जो मनन करने का काम आता है, जितना भी मन के द्वारा मनन किया जाता है, ये भी समय समय के अनुसार बदलता रहता है। और हमारी शर्त ये है, जो बदलता है वो आप नहीं है। वो आप हैं, लेकिन होते हुए भी वो आप नहीं है। तो मन से जो सूक्ष्म है हमारी बुद्धि है, जो बुद्धि में हम विचार करते हैं, जितना भी विचार हम करते हैं, चाहे वो किसी भी विषय में विचार करते हैं, तो बुद्धि के द्वारा विचार किया गया, हमारी बुद्धि में तरह तरह के विचार आते रहते हैं। सो ये भी परिवर्तनशील है, और जो परिवर्तनशील है, जो चेंजेबल है, जो बदल रहा है, वो हमेशा रहने वाला नहीं है। बुद्धि से सूक्ष्म आपका चित्त आ जाता है। ध्यान से सुन रहे हैं? चित्त का मतलब एक ऐसी हमारे अंदर सूक्ष्म शक्ति है जिससे हम चिंतन करते हैं। जैसे आप चिंतन करते हैं ना, चाहे बेशक आप आंखें खोल के भी बैठे हो, फिर भी आपके अंदर कोई ना कोई चिंतन चल रहा है। तो ये जो शक्ति है, ये जो एक धारा व प्रवाह आपके अंदर चल रहा है, ये कुदरत का प्रोसेस है, एक नेचुरल प्रोसेस है। ये हमारे अंदर स्वतः ही हो रहा है। मनन भी हो रहा है, चिंतन भी हो रहा है, विचार भी आ रहे हैं। एक आ जाता है विचार, वो चला जाता है, दूसरा आ जाता है। तो ये निरंतर एक हमारे अंदर एक ही प्रोसेस चलता रहता है। तो ये सारा कुछ जो प्रोसेस चल रहा है, इससे आपने उस सोर्स के ऊपर जाना है। आखिर हम ये देख रहे हैं, ये हमारी आंखों के अंदर बैठ के कौन देख रहा है? ये हमारे कानों के ऊपर बैठ के कौन सुन रहा है? ये हमारे मन के ऊपर बैठ के कौन मनन कर रहा है? ध्यान से सुन रहे हैं? ये हमारी बुद्धि के ऊपर बैठ के कौन विचार कर रहा है?
ये हमारे चित्त के ऊपर बैठकर कौन चिंतन कर रहा है, आखिर ये है कौन है? तो आप ये जो मनन कर रहा है बुद्धि के ऊपर आप है, सारा कुछ जिसके कारण हो रहा है, ये आपका असली स्वरूप है, ये आप हो। तो ये है कौन है? ये कौन है जिसके कारण मनन हो रहा है, जिसके कारण बुद्धि विचार कर रही है, जिसके कारण आंखें देख रही हैं, जिसके कारण कान सुन रहे हैं, जिसके कारण पैर चल रहे हैं, जिसके कारण हाथ काम कर रहे हैं? तो ये कौन है? ये जो हमारे अंदर आत्म सत्ता है, आत्मिक शक्ति है, परम सत्ता है, परम चैतन्य सत्ता है, जो हर समय चैतन्य रहती है, जो ना घटती है ना बढ़ती है। जैसा परमात्मा यहाँ पर यूपी में है, ऐसा ही हरियाणा में है। जैसा हरियाणा में है, ऐसा ही पंजाब में है। जैसा भारत में है, ऐसा ही कनाडा, अमेरिका, यूके में है। सिर्फ यही परमेश्वर की पहचान है कि परमात्मा कभी भी बदलता नहीं है। सबको बदल देता है, परंतु आप कभी भी नहीं बदलता है। सबका आधार है, लेकिन खुद निराधार है। परमात्मा का कोई आधार नहीं है, परंतु परम तत्व परमात्मा का अंश रूपी आत्मा हम सबका आधार है। हम सब बैठे हैं, हम सबका आधार है, लेकिन खुद परमेश्वर निराधार है। हम सब के लिए सब कुछ व्यवस्था करता है, खाने पीने की व्यवस्था करता है, लेकिन खुद निराधार है। देखो कैसी महिमा मालिक की है। सारी सृष्टि को पैदा भी स्वयं करता है, परवरिश भी स्वयं करता है, और अपने आगोश में भी स्वतः ही क्या करता है, विलीन कर लेता है। तो इसलिए ये जो दृष्टि है हमारी, जो मैं आपको बता रहा हूं, जब हम पहले आंखों से देखते हैं, ये आंखें हमें भौतिक जगत देखने को मिली है, जैसे हम एक दूसरे को देख रहे हैं, ये हमारी संसारिक दृष्टि है। फिर जब हमें सद्गुरु का दया भरा हाथ हमारे ऊपर हो जाता है, हमें ज्ञान हो जाता है, बोध हो जाता है, ध्यान से सुनो, और हमें रियलाइजेशन हो जाती है, अपने आप का महसूस होना शुरू हो जाता है, तो फिर हम संसारिक दृष्टि से फिर विचार की दृष्टि की तरफ चले जाते हैं। कौन सी दृष्टि मिल जाती है हमें? विचार की दृष्टि मिलती है। फिर हम विचार करना शुरू कर देते हैं, फिर हम ये सोचना शुरू कर देते हैं कि क्या ये चीज सत्य है या नहीं है। अब हम संसारिक दृष्टि से थोड़ा ऊपर उठ गए हैं। अब जब आपके अंतःकरण में ऐसे ऐसे उद्गार उठने शुरू हो जाए, जब आपके अंतःकरण में ऐसी ऐसी भावनाएं आनी शुरू हो जाए, तो ऐसी अवस्था में आपने समझ लेना चाहिए कि अब हमारे ऊपर सद्गुरु की मेहरबानी हो गई है, अब हमारे ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह शुरू हो गया है, अब हमारे ऊपर हमारे आराध्य देवी देव हैं जिनकी हम आराधना करते हैं, अब उनकी कृपा हमारे ऊपर होनी शुरू हो गई है। वैसा नहीं है कोई देवी देवता आपको कहेगा कि लोग खड़ा हो जाओ मैं तेरे ऊपर कृपा कर दूं, ऐसा कुछ नहीं होता। ये हमने खुद एहसास करना है। जिसकी भी, जैसे आप लोग बहनें बैठी हैं, कोई देवियों की, कोई देवताओं की, कोई किसी की भी आराधना करता है, ये सब परमेश्वर के अंश हैं। किसी की भी आराधना करने से हमें कुछ ना कुछ जरूर मिलता है, परंतु एक बात हमने ध्यान में रखनी है, जो बच्चों के अधिकार होते हैं वो बच्चों के होते हैं, और जो माता पिता के अधिकार होते हैं वो माता पिता के होते हैं। जो माता पिता कर सकते हैं वो बच्चे नहीं कर सकते हैं, और जो माता पिता भी नहीं कर सकते वो सद्गुरु कर सकता है। इसलिए जितने भी हमारे संसार के रिश्ते नाते हैं, उन सबसे सर्वश्रेष्ठ जो रिश्ता है वो हमारा गुरु और शिष्य का रिश्ता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, अनादिकाल से हमारी गुरु शिष्य परंपरा चली आई है। हर एक धर्म में इस चीज को माना जाता है, इस रिश्ते को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। संसार के रिश्ते नाते एक तरफ और सद्गुरु का रिश्ता एक तरफ है। संसार के रिश्ते नातों का प्यार, प्रेम, प्रीति एक तरफ है, और सद्गुरु का प्यार एक तरफ है। संसार के सभी चीजों का ध्यान एक तरफ है, और सद्गुरु का ध्यान एक तरफ।
तो जो सदगुरु कर सकता है वो दुनिया में कोई भी नहीं कर सकता। जो हमें सदगुरु दे सकता है वो दुनिया में हमें कोई देवी देव भी नहीं दे सकता, कोई भी नहीं दे सकता। सदगुरु हमें एक ऐसी एनलाइटनमेंट देता है, एक ऐसा हमें ज्ञान देता है, एक विवेक दे देता है। हमारे अंदर जो विवेक सुप्तावस्था में पड़ा है, हमारे अंदर जो अनेकों शक्तियां सोई हुई पड़ी हैं, जब सदगुरु की एक लाइट उनके ऊपर पड़ती है, डिवाइन लाइट जिसको हम कहते हैं, जो डिवाइन लाइट है, जो परमेश्वर की लाइट है, जब वो पड़ती है, जैसे एक अंधेरे में जैसे हम स्विच ऑन करते हैं तो अंधेरा कई सालों का, 100 सालों का अंधेरा भी अगर एक घर में है तो एक क्षण भर में जैसे ही हम लाइट ऑन करेंगे तो अंधेरा क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। कहां चला जाता है वो अंधेरा, कहां चला जाता है, उसको प्रकाश खा जाता है। जो अंधेरा है, अंधकार है, उसका वो प्रकाश का भोजन है। ऐसे ही जो अज्ञानता है, अंधभक्ति है, नासमझी है, ये जितनी भी हमारे अंदर विसंगतियां हैं, कुरीतियां हैं, ये जब समाप्त होती हैं तो जो ज्ञान है वो ज्ञान इन सारी अज्ञानता को खा जाता है और हमें एक नया जीवन मिल जाता है। तो इसीलिए जो सदगुरु का ज्ञान है, जो सदगुरु हमें देता है, वो संसार में हमें कोई भी नहीं दे सकता है। इसीलिए कहा है कि मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, गुरुदेवो भव। हमारे माता पिता और गुरु, ये जो तीनों रिश्ते संसार में है, ये सबसे ज्यादा पूजनीय है। हमारे संसार में आने का कारण है, हमारे संसार में रहने का कारण है और हमारे संसार में ज्ञान प्राप्त करने का कारण है। इसलिए जितना जितना हम सदगुरु की तरफ जाएंगे उतना उतना सदगुरु भी हमारी तरफ आएगा। भगवान जी ने ये कहा है कि तू मेरी तरफ एक कदम चल, मैं तेरी तरफ 7 कदम चलूंगा। वो 7 कदम क्यों कहा, 10 कदम क्यों कहे? क्योंकि हमारे अंतर में जो 7 लोक हैं, सातों के 7 लोकों से जो, जैसे हमारे लोक का मतलब जैसे हमारे चक्र हैं, हमारी बॉडी में जो चक्र हैं, मूलाधार चक्र है, स्वादिष्ठान चक्र है, नाभि चक्र है, कंठ हृदय चक्र है, कंठ चक्र है, आज्ञा चक्र है, सहस्त्रनाथ कमल है। ऐसे हमारी बॉडी के अंदर जितने भी चक्र हैं, जब हम सदगुरु को याद करते हैं, परमेश्वर को, अब परमेश्वर को भी छोड़ो आप करें, अब हम कभी सदगुरु को याद करेंगे, कभी परमेश्वर को याद करेंगे, परमात्मा हमने कभी देखा नहीं है, तो हम आंखें बंद करके बैठ जाएंगे, हम कहते हैं तो भगवान का ध्यान कर रहे हैं। तो जिसको आपने कभी देखा नहीं है उसका कभी भी ध्यान नहीं कर सकेंगे। और ये अच्छी बड़ी बात ही समझना है, यही कारण है कि हम इतना पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, जप तप करते हैं, परंतु हमें कुछ भी हासिल नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हमने एक अपना अलग ही रास्ता इख्तियार कर लिया है। तो सदगुरु की कृपा के बिना, सदगुरु की चरण शरण के बिना हमारी ना पूजा फलीभूत हो सकती है, ना हमारी भक्ति फलीभूत हो सकती है, हमें किसी भी धार्मिक कर्म कृत्य का फल नहीं मिलता है। तो इसलिए जो हम संसार में आए हैं, किस लिए आए हैं? यही हम अपने आप को जानने के लिए आए हैं कि हम ये मात्र शरीर नहीं है, ये शरीर हम हैं, लेकिन वास्तव में हम शरीर नहीं है, क्योंकि ये शरीर मरण धर्म है। हम मन है, लेकिन ये वास्तव में मन नहीं है, क्योंकि मन बदलता रहता है। हम बुद्धि हैं, लेकिन वास्तव में हम बुद्धि नहीं है, क्योंकि बुद्धि में विचार आते जाते रहते हैं। बुद्धि से सूक्ष्म जो चित्त है, हम चित्त है, लेकिन हम चित्त भी होते हुए नहीं है, क्योंकि चित्त भी बदलता रहता है। और जो सूक्ष्म रूप से अहम है, अहंकार है, वो भी हम सबके अंदर होता है, लेकिन वो भी हमारा स्वरूप नहीं है। परंतु जिसके कारण ये सब कुछ हो रहा है, यानी कि आत्म तत्व, परमात्म तत्व, जो डिवाइन लाइट है, जो एनलाइटनमेंट है, जो प्रकाश है,
जो सभी कारणों का महाकारण है, हमारे संसार में जिंदा रहने का कारण है, अखिल ब्रह्मांड में सभी प्राणधारी जीव जंतुओं के जिंदा रहने का कारण है, ये हमारा असली स्वरूप है। अब ये कैसे पता चले? ये आपने मेरे से सुन तो लिया, ये हमारा असली स्वरूप है, लेकिन अभी भी हमें ये बात समझ में नहीं आएगी जब तक हम समय का हमारे जीवन में सद्गुरु हो, और ऐसा सद्गुरु हो जो तत्वदर्शी हो, ब्रह्म ज्ञानी हो। हर एक गुरु भी इस काम को नहीं कर सकता। अनेकों गुरु संसार में पहले भी थे, अभी भी, आगे भी होते रहेंगे, परंतु हर एक गुरु की शरण में जाकर हमें कुछ ना कुछ जरूर मिलता है। कोई गुरु हमें पूजा करनी सिखाता है, कोई हमें हवनियत करना सिखाता है, कोई हमें पाठ करना सिखाता है, कोई हमें रिद्धि सिद्धि देवी देवताओं का ज्ञान देता है, कोई हमें और अपरा विद्या सिखाता है। वहां से हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। परंतु ये सारी की सारी जो मैंने गुरु जितने बताए हैं, ये गुरु, कोई भी गुरु हमारे लास्ट में काम आने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि जब तक हम अपने असली स्वरूप को नहीं जानेंगे, जब तक हम ऐसे सदगुरु की शरण में नहीं जाएंगे, तो हमारी ये बुद्धि सुलझने वाली नहीं है। इसलिए अब ये सवाल उठता है, तो अगर ये हमारा असली स्वरूप है, ये है क्या है? ये आत्मा कौन है? जिस जो सभी कारणों का कारण, जैसे मैंने आपको बताया है, ये कौन है? आत्मा कैसी होती है, कहाँ रहती है? और जैसे हम लोग सुनते हैं, ध्यान से सुनना प्लीज, जैसे हम ये सुनते हैं, पढ़ते हैं, सत्संगों में सुनते हैं, भागवत कथाओं में सुनते हैं कि परमात्मा कण कण के अंदर व्यापक है, सब जगह है। अगर सब जगह तो फिर यहाँ भी होगा। तो अगर सब जगह, तो फिर हम जगह जगह ढूंढ किसको रहे हैं? सवाल है, समझने की बात है ये कुछ करने धरने की बात नहीं है। परमात्मा हमारी कोई पूजा पाठ करने से कोई ये नहीं ज्यादा लीजिएगा, ये तो हम अपने आप को टिकाने के लिए हम खुद ही करते हैं। किसी गुरु पीर पे गंबर ने ये नहीं कहा कि मेरी पूजा को, कहा किसी ने? मुझे नहीं रहना है इसी बाहर की जो आप पूजा पाठ ये करते हैं, जो जड़ चीजों की पूजा करते हैं, इंसान के बनाए भगवानों की पूजा करते हैं, ये हमारी शुरुआत हो सकती है, परंतु सारी जिंदगी इसी कल्पनाओं के पीछे नहीं भागते रहना है। यही भागना है। जितनी भी हमने ये कल्पनाएं की हैं भगवान के, परमात्मा के बारे में, हमने कल्पनाएं करके अनेकों कल्पनाएं की, हम इन्हीं के पीछे भागते रहते हैं। तो कल्पना करना हमारे मन का प्रोजेक्ट है, हमारे मन का दायरा है। तो अगर आप इन कल्पनाओं के पीछे पड़े रहे, तो ये समझ लेना सारी जिंदगी इस मन के दायरे में फंसे रहेंगे। और इस मन के दायरे से बाहर निकलना है। तो कैसे निकलेंगे? जब हम परमात्मा को जान लेंगे। क्या है? अब सवाल उठता है, वो परमात्मा है कौन है, कहाँ है, कैसा है, क्या हमने कभी देखा है? और अगर देखा ही नहीं है तो हम कैसे कह सकते हैं भगवान होता भी या नहीं होता है? किसी कहीं सुनी बातों से हमें कैसे पता, कैसे विश्वास होगा? तो वैसे ही ये विश्वास नहीं है, ये अंधविश्वास है। ये भक्ति नहीं है, ये अंधभक्ति है। तो इसलिए अंधभक्ति नहीं करनी, अंधविश्वास में नहीं फंसना, किसी की बातों में, कहीं सुनी बातों में विश्वास नहीं करना, इधर उधर से उधारी की जानकारियों के सहारे नहीं बैठे रहना, कल्पनाओं के पीछे नहीं भागना, सदगुरु की शरण में आके इस रहस्य को समझना है। तो अब सवाल उठता है, परमात्मा होता क्या है? क्या है जिसको आप परमात्मा समझ रहे हैं? परमात्मा है इनमें से जिसको आप परमात्मा समझ रहे, में कोई भी चीज परमात्मा नहीं। देखो ध्यान से सुनो जो मैं आपको कह रहा हूं, और फिर आप समझेंगे कि ये तो हम अननेसेसरी खुद ही अपने आप करते चले गए। ये जितना भी आपने कल्पनाएं की हैं, ये जो इंसान ने जो बनाई हुई जो बातें हैं, इनमें कोई भी चीज परमात्मा नहीं है। क्यों? परमात्मा को कभी बनाया नहीं जा सकता। ध्यान से सुनना है, परमात्मा को कभी बनाया नहीं जा सकता। जब आपने देखा ही तो बनाएंगे कैसे? अगर बनाएंगे तो कल्पना करेंगे, अगर कल्पना करेंगे तो उसी में फंसे रहेंगे, अगर कल्पना में फंस रहे तो हीरा सा जन्म कौड़ियों के भाव उठ गया। समझ रहे हो बात को? इसलिए परमात्मा को कभी बनाया नहीं जा सकता। परमात्मा एक ऐसी हस्ती का नाम है, एक ऐसी एग्जिस्टेंस का नाम है जो हर जगह एग्जिस्ट करती है और बराबर रूप से करती है, कम ज्यादा नहीं है, बराबर रूप से सबके अंदर एक जैसी है।
कोई अमीर है, गरीब है, कोई अच्छा है, बुरा है, सबके अंदर एक जैसी आत्मशक्ति काम करती है, सब जगह एक जैसी आत्मशक्ति काम करती है। सर्वव्यापी, सबसे न्यारा, ऐसी लीला है अपरंपरा। परमेश्वर की ऐसी लीला है, परमात्मा की ऐसी रुष्टत है कि परमात्मा सर्वव्यापी भी है और सबसे क्या है, न्यारा भी है। अब सुनो ध्यान से, अब पहले तो ये जानो कि सर्वव्यापी कैसे है। चलो आपने जान भी लिया, पहले तो इसी बात को जानना मुश्किल है, ये जानना कि परमात्मा सर्वव्यापी है। चलो आपको कोई ऐसा सदगुरु मिल भी गया, किसी ने आपको ये बता दिया कि देखो इस तरीके से परमात्मा सर्वव्यापी है, परंतु इसके आगे कहा गया सबसे न्यारा भी है। सर्वव्यापी, सबसे न्यारा। अब सबसे न्यारा जो परमात्मा है, जिसके जैसा कोई भी ना था, ना है और ना हो सकता है, जो अपने आप में हर एक तरीके से एब्सोल्यूट है, कंप्लीट है, भरपूर है। तो अब वो सबसे न्यारा परमात्मा कौन सा है? वो सबसे न्यारा जो परमात्मा है साथ संगत जी, वो ना हमें पढ़ने से मिलता है, ठीक है, पढ़ने से हमें परमात्मा की महिमा का गुणगान पता चलता है। ये लिखा कि सर्वव्यापी है, आप सारी जिंदगी पढ़ते रहो सर्वव्यापी है, सर्वव्यापी है, सर्वव्यापी है, तो ऐसे कहने से क्या होगा? आप पढ़ते रहो सबसे न्यारा है, सबसे न्यारा है, जैसे आमतौर पर होता है, पाठ करते रहते हैं जैसे हम लोग। तो ये पढ़ने से हमें ये जो शास्त्रों, ग्रंथों, उपनिषदों की जो वाणी है उसमें पढ़ने से हमें प्रेरणा जरूर मिलती है, परंतु वास्तविकता को हम तब समझ सकेंगे जब हम सदगुरु की शरण में आएंगे। तो इसलिए ये ध्यान से सुनना है कि परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं है, मैं भी परमात्मा नहीं हूं, और ये जितने शरीर बैठे हैं ये भी परमात्मा नहीं है। जो भी हम शरीरधारी, ये पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जीव जंतु, जो भी हम आंखों से देख रहे हैं, इनमें भी कोई भी परमात्मा नहीं है, क्योंकि ये सब जन्मे हैं। जो जन्म है वो मरण में भी आएगा, और जो जन्म मरण में आता है वो परमात्मा नहीं हो सकता है। हम सब का रंग रूप आकार की आकृति हमने धारण की है, परंतु परमात्मा रंग रूप आकार की आकृति नहीं है। हम व्यक्ति हैं, परंतु परमात्मा व्यक्ति नहीं है। व्यक्ति बन के हमारे सामने आता है, परंतु व्यक्ति नहीं है। परमात्मा एक शक्ति है, एक जो है एग्जिस्टेंस है, जो हर जगह एग्जिस्ट करती है। फिर दूसरा जो सबसे बड़ा लफड़ा आजकल है, जो संशय है लोगों के अंदर, कोई साकार कह रहा है, कोई निराकार कह रहा है। जो साकार कहता है परमात्मा, वो निराकार को खंडन करता है, मैं तो मानता भी निराकार होता ही नहीं है, क्योंकि निराकार उसने देखा नहीं, वो कैसे मान ले। तो वो कहेगा जो सगुण उपासक है, परमात्मा की जो सगुण उपासना करता है, वो निर्गुण उपासना को नहीं मानेगा, और जो निराकार को मानता है वो साकार को नहीं मानता। इसमें भी बहुत साधक फंसे हुए हैं। तो आपने इस संशय से दूर को फुटना है। परमात्मा साकार भी है और निराकार भी है। कैसे? अब जो सारी सृष्टि है, ये ना राम ने बनाई, ना कृष्ण ने बनाई, ना मैंने बनाई, ना आपने बनाई, ना किसी गुरु पीर पैगंबर ने बनाई। तो जब भी जितने भी देवी देव, पीर पैगंबर, औलिया अवतार सृष्टि के ऊपर आए, ये 5 के 5 जो तत्व ऐसे ही इस यूनिवर्स के अंदर मौजूद मिले हैं। तो ये कहना कि ये सृष्टि कब रचना हुई, ये इतना ज्यादा आसान नहीं है, और ना ही आपने सरपड़े में पढ़ना है। जब भी आप यहाँ पर आए तो आपको ये, अब जैसे कि घर है हमारे महात्मा जी का, शिवपाल जी का, अभी यहाँ पर एक आलीशान घर बना हुआ है, तो कोई समय ऐसा भी होगा यहाँ पर घर नहीं होगा। तो ऐसे ही कोई समय ऐसा भी था जब इस सृष्टि में ना पृथ्वी थी, ना जल था, ना वायु थी, ना अग्नि थी, ना आकाश था, ना मैं था, ना आप था, ना कोई सुनने वाला था, ना कोई सुनाने वाला था, ना कोई वेद शास्त्र था, उपनिषद पुराण कुछ नहीं था, ना कोई पढ़ने वाला था, ना कोई पढ़ाने वाला था, ना कोई गुरु था, ना कोई शिष्य था, ना कोई जल संपदा थी, ना कोई अचल संपदा थी, क्योंकि ये सब तो आफ्टरवर्ड है, यानी कि बाद में है। सगल सृष्टि शब्द के पाछे, शब्द धरती, शब्द आकाश,
शब्द शब्द भया प्रकाश, सकल सृष्टि शब्द के पाछे। अब समझना है, कोई ऐसा शब्द है जो पृथ्वी में भी है और आकाश में भी है। शब्द धरती, शब्द आकाश, और शब्द शब्द भया प्रकाश। और कोई ऐसा शब्द है जिसके प्रकाश होने से, जिसके प्रभाव से, जिसके होने से ये सारी सृष्टि का कामकाज चलता है। शब्द धरती, शब्द आकाश, शब्द शब्द भया प्रकाश, सकल सृष्टि शब्द के पाछे। और ये जितनी सृष्टि है, ये जो दृष्टिमान जगत है, ये सारा बाद में, इससे पहले शब्द। अब सवाल उठता है, ये शब्द क्या है? ये बहुत गहरी बात है, संतों की मतलब बहुत उच्च कोटि की बात है। ये समझने का विषय है, ये कुछ करने धरने का विषय नहीं है। यह करने का खेल है, ना ही बुद्धि का विचार। कथभी छोड़ करनी करे, तब पावे कुछ सार। आपने खुद करना पड़ेगा। हम लोग तो आपको एक इनिशिएशन दे सकते हैं, प्रेरणा दे सकते हैं, आपको एक गाइडलाइन दे सकते हैं, आपको एक रास्ता बता सकते हैं, लेकिन चलना आपने इस रास्ते के ऊपर खुद ही पड़ेगा। कहीं आप रास्ते में कोई आपके आगे प्रॉब्लम आती है तो हम उसको सुलझाने का रास्ता आपको बता सकते हैं। और जब तक आप खुद नहीं चलेंगे साथ संगत जी, तब तक इस रहस्य का आपको पता नहीं चलेगा। जब तक आप स्वयं पानी नहीं पिएंगे, तब तक आपकी प्यास नहीं बुझेगी। जब तक आप खाना स्वयं नहीं खाएंगे, तब तक आपकी भूख नहीं मिटेगी। इसलिए ये जो बातें हैं, जो मैं आपको बता रहा हूं, ये बेशक आपकी समझ से परे की बातें हो, वो एक अलग बात है, लेकिन ये पेपर तो आपको पास करना ही पड़ेगा। आप दुनियावी वजारतों में, दुनियावी कहानियों में कितने भी सुनते होंगे, उनसे कुछ भी बनने वाला नहीं है। इधर उधर की जानकारियां जितनी भी आप इकट्ठी कर लो, उनसे कुछ बनने वाला नहीं है। जो चीज आपने देखी नहीं है, उस तक पहुंचना आपके लिए मुमकिन नहीं है। इसलिए जो संसारिक दृष्टि है, उससे हमें संसार दिखता है। जो भौतिक दृष्टि है, उससे हमें भौतिक जगत दिखता है। फिर विचार की दृष्टि हमारे अंदर आ जाती है। विचार की दृष्टि से हमें, जब हम किसी बात के ऊपर विचार करते हैं, तो हमें ऐसा लगना शुरू हो जाता है कि ये चीज हो भी सकती है और ये चीज नहीं भी हो सकती। ऐसा भी समय आता है। फिर वो भी दृष्टि हमारी थोड़ी ऊपर, हमारी दृष्टि उठ जाती है। तो फिर हमें अब सबसे श्रेष्ठ जो दृष्टि है, सबसे श्रेष्ठ जो दृष्टि है, वो ज्ञान की दृष्टि है। कौन सी दृष्टि है? ज्ञान की दृष्टि। जब ज्ञान की दृष्टि आपके ऊपर मिल जाएगी, जब आपको तत्व दृष्टि मिल जाएगी, जैसे भगवान जी ने कहा कि हे अर्जुन, जो मुझे तत्व से जानता है, वो एक अलग दृष्टि है, वो सदगुरु के पास आके हमें मिलती है। तो वो जो ज्ञान दृष्टि है, जब आपको तत्व दृष्टि मिल जाएगी, जब आपको एनलाइटनमेंट, डिवाइन लाइट मिल जाएगी, परमेश्वर की लाइट मिल जाएगी, परमेश्वर की ज्ञान दृष्टि मिल जाएगी, जब आपको ब्रह्म ज्ञान की दृष्टि मिल जाएगी, जब आपको दिव्य दृष्टि मिल जाएगी, पारदर्शी दूर देखने वाली दृष्टि मिल जाएगी, जैसे हमारी आंखें यहाँ तक भी देख सकती हैं, वहां तक भी देख सकती हैं, आगे काफी दूर तक देख सकती हैं, ऐसे ही हमारी दृष्टि को प्रकट करता है। तो इसलिए पहले परमात्मा को हमने मानना नहीं है, पहले हमने जानना है, पहचान करनी है। बिना जान पहचान से, अनुभव के बिना, जान पहचान के बिना, जानकारी के बिना, साधना आराधना किए बिना, ये बातें जो है हमारी, ये बुद्धि सुलझने वाली नहीं है। इसलिए जितने भी हमारे लौकिक जगत के, जो लौकिक जगत के चाहे अलौकिक जगत के जितने भी हमारी शासन जी, वो कुछ मिट जाते हैं, लेकिन जो नहीं मिटते वो सदगुरु की शरण में आकर ही हमारे, चाहे लौकिक जगत के बंधन हो, चाहे अलौकिक जगत के बंधन हो, वो हम बात मिल सकती है, उनसे हमें छुटकारा मिल सकता है। तो अगर आपके ऊपर कोई कभी ऐसी आपदा आ जाए, ऐसी आपत्ति आ जाए जिसको कोई दूर नहीं कर सकता,
जब सब हाथ खड़े कर देते हैं तो फिर हमने अपने सदगुरु को पुकारना है और ऐसे आर्तभाव से पुकारना है। देखो, पुकारने का भी एक तरीका होता है। एक तो हम सदगुरु को तब पुकारते हैं जब हमें कोई लौकिक जगत की चीज चाहिए, तो हम उसी टाइम कटोरा उठा के खड़े हो जाते हैं, सदगुरु मुझे ये दे दे, ये दे दे, वो दे दे। ऐसा होता है, वो भी मिल जाता है। सदगुरु हमें सब कुछ दे सकता है, लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि हमारी दुनिया ही खत्म होने वाली होती है, हम ऐसे कगार पे चले जाते हैं और फिर हमें कोई भी संभालने वाला नहीं होता। तो फिर जब हम आर्तभाव से सदगुरु को पुकारते हैं, फिर सदगुरु हमारी पुकारे जरूर सुनता है। तो जितनी भी हमारी पीड़ाएं हैं, जितने हमारे दुख हैं, जितने हमारे दर्द हैं, वो साध संगत जी हमारा सदगुरु हर सकता है। तो वो हमें सदगुरु की शरण में आकर मिलती हैं। सदगुरु मेरा मेहरबान, साहब मेरा मेहरबान। जब सदगुरु की मेहरबानी होती है तो निश्चय ही हमारे सभी चीजें प्राप्त हो जाती हैं। और सबने एक शब्द आपके समक्ष में जा रहा हूँ, क्योंकि विचार आपने काफी सुन लिए, थोड़े आप ऊब सी गए होंगे, थक गए होंगे। कौन हरे मेरी पीर सतगुरु तेरे बिना, कौन हरे मेरी पीर सतगुरु तेरे बिना। सतगुरु के बिना हमारी कोई भी मन की दुविधा है, कोई भी हमारा लौकिक और अलौकिक जगत का दुख है, वो कोई भी दूर नहीं कर सकता। सतगुरु ही हमारे सब दुखों को, सब हमारी जो है मन की जो हमारी उड़ाने हैं, हम कहीं तक भी भरे, सतगुरु का सहारा लेकर हम सफल हो सकते हैं। बोलो सतगुरु भगवान की। शासक जी प्यार से बोलना जी। हाँ, सबने कितना हमें सुंदर मुंह दिया है, मालिक ने कितनी जुबान दी है। सबने अपने अपने हाथ भी खोलने हैं और थोड़ा मुख भी खोलना है, ताकि हमारी रचना से सतगुरु की महिमा हो और उस महिमा का जो रस है, जो रसा स्वाद है, वो हमारे अंतःकरण में पहुंचे, हमारा मन भी निर्मल हो, हमारी बुद्धि सुबुद्धि हो, हमारा चित्त अच्छा चिंतन करे। आओ साथ में। कौन हरे मेरी पीर सतगुरु तेरे बिना, आओ। कौन हरे मेरी पीर सतगुरु तेरे बिना, कौन हरे मेरी पीर सतगुरु तेरे बिना, ओ कौन हरे मेरी पीर सतगुरु तेरे बिना, कौन हरे मेरी पीर सतगुरु तेरे बिना, ओ तेरे बिना जी तेरे बिना।